नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 5 सितंबर 2022 और शिक्षक दिवस है आज। तो सभी शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस शिक्षक थे और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि आगरा के जो है, आगरा से मेरे पास रात को भी काफ़ी लेट तक 2-3 फोन आए और उन्होंने सुना है कहीं कि आगरा से रैक लद रही हैं। एक बेंगलोर जा रही है, गुवाहाटी जा रही है और विभिन्न जगह पर जा रही है, चेन्नई जा रही है। तो मैंने जो है सुबह जानकारी करी उत्तर मध्य रेलवे से। तो उत्तर में मेरे डीआरएम जो है एम सुरेश थे, पहले मेरे मित्र थे और अभी नहीं है, लेकिन मेरे उनसे संबंध है। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने जानकारी करके बताया कि ये तो पिछले साल गई थी। 6 सितंबर को बताया गया कि 6 सितंबर को गाड़ी जो रैक लद रही है। दोस्तों, पिछले साल पहली रैक 6 सितंबर को आगरा से लदी थी, जो जमुना ब्रिज स्टेशन से। और वो वीडियो किसी ने किसी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है और किसान भाई बड़े परेशान हैं। तो ऐसे लोग, धोखेबाज लोगों से आप बचिए। ऐसा अभी तक कुछ नहीं, और जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। पिछले साल गई थी 4-5 गाड़ियाँ, तो अब फिर जा सकती हैं और जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी उनसे कहा कि अगर ऐसा संभव है तो बोले व्यापारियों की अगर मांग होगी तो निश्चित रूप से जो है गाड़ियाँ जाएंगी। ये तो सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है। तो ये तो बात थी दोस्तों गाड़ी जाने की। पाकिस्तान, क्या गाड़ियाँ पाकिस्तान जाएंगी? दोस्तों माफ़ करना, वो जो है आगरा से रैक जो लदेगी साउथ के लिए, तो ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल आगरा से नहीं लद रही, जो फर्रुखाबाद और कन्नौज से जो लद रही हैं वही जा रही हैं, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात, पाकिस्तान के निर्यात को लेकर के हमारे किसान भाई बड़े असमंजस में हैं कि पाकिस्तान से निर्यात। तो दोस्तों, मैं आपको एक बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, बुसअतुल्लाह खान, उनकी एक रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ का प्रकोप है। 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए, 15 लाख से अधिक लगभग पशु जो है मर गए, और 50% से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर महंगी हो गई हैं। और जो प्याज के दाम है वो 350 रुपये प्रति केजी हैं वहाँ पर। टमाटर के दाम 400 रुपये प्रति केजी हैं। आलू के दाम 250 रुपये प्रति केजी बिक रहे हैं वहाँ पर। और ये सब चीज़ें जो हैं महंगी होने के बावजूद वहाँ की पब्लिक और वहाँ के पत्रकार बंधु और बहुत सारे जो लोग हैं जो जनहित में सोचते हैं, समाज सेवी, वो सब मांग कर रहे हैं कि भारत से क्यों नहीं ये चीज़ें खाने पीने की आयात की जाएं। उसका कारण है धारा 370 हटने के बाद से भारत से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था पाकिस्तान सरकार ने। तो लेकिन उसके बाद पिछले साल 5 लाख टन चीनी का व्यापार के लिए खोला गया था, लेकिन 5 घंटे बाद ही उसको पुनः रोक दिया गया वहाँ के विदेश मंत्रालय ने। वहाँ के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो जरदारी ने भी फिर पेशकश की व्यापार की, लेकिन जो है वहाँ की जो मेरे ख्याल से आर्मी की ज़्यादा चलती है या चाइना का दबाव है वहाँ पर, तो ये जो है बहुत जल्दी इसको रोक दिया गया। लेकिन उस पर वहाँ के पत्रकार और वहाँ के बुद्धिजीवी इस बात के लिए प्रश्न उठा रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने 2019-20 में 380 मैट्रिक टन नहीं मिलियन डॉलर का, और 2020-21 में 318 मिलियन डॉलर, और 2021-22 में 282 मिलियन डॉलर का भारत को निर्यात किया है। वो ये पाकिस्तान के आंकड़े हैं। इसका मतलब भारत में चीज़ें वो दे सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते। और एक और आपको हास्यास्पद बात बताऊं, इसमें खनिज और शल्य चिकित्सा उपकरणों का व्यापार है ये, लेकिन खाने पीने की चीज़ नहीं लेंगे हम। अब एक और हास्यास्पद बात यह है कि दुबई से 13,000 टन प्याज जो है आयात कर रहा है पाकिस्तान। अब दुबई में तो 100 टन प्याज भी नहीं होता, और दुबई आयात करता है इजिप्ट से और भारत से। अब देखिए कितना मजाक बना रखा है पाकिस्तानी सरकार ने कि भारत से पहले माल दुबई जाएगा और दुबई से फिर पाकिस्तान जाएगा। तो अगर भैया, मेरे निवेदन है, आप यूट्यूब चैनल हमारा पूरी दुनिया में जाता है, सब जगह लोग देखते हैं, तो पाकिस्तान सरकार भारत सरकार से विनम्र निवेदन पत्र भेजे तो निश्चित रूप से भारत किसान के हितों में भारत सरकार भी सब्जियों की और खाने पीने की चीज़ों को अगर पाकिस्तान भेजती है तो भारत के किसानों को इसका लाभ होगा और पाकिस्तान की जनता को भी निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भावों की। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में आज 121 गाड़ियों की कुल आवक है और शनिवार की कोई गाड़ी बैलेंस नहीं बची है। 23 गाड़ी चिप्सोना की है। भाव अभी सुबह सुबह वही है जो पिछले भाव थे, 900 से 1000। सूर्या की भी 23 गाड़ी हैं, वो भी 1000 से 1100, 1150 तक के हैं। और 3797 की 62 गाड़ी हैं, 750 से 825 तक के भाव हैं दिल्ली में। बढ़िया आलू के LR के जो रेट हैं वो 800 के हैं पंजाब के,
800 तक के बढ़िया के, और 750 से 800 तक के हैं अन्य जगह के उत्तर प्रदेश के। 302 आलू 750 तक बिक रहा है, 700 से 750, और हसन की यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। तो ये थे दोस्तों दिल्ली के जो है रेट। बाकी के रेट अभी जो है आज मैं थोड़ा सा लेट देना चाह रहा था, क्योंकि सोमवार की मंडी है, सोमवार को थोड़ा सा लेट तक ही पूरा व्यापार खुल पाता है, क्योंकि आवक लेट तक बनी रहती है। अब लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़े से भाव की बात करूं तो भाव में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के भाव जो है वही चल रहा है 1600 से लेकर के 1800 रुपये। दोस्तों माफ़ करना, इलाहाबाद के भाव 1600 से 1800 रुपये क्विंटल का रेट है G4 आलू का, और 1550 से 1700 रेट है सफ़ेद गोला आलू का। अब बात करें बनारस कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में 30 रुपये 40 रुपये प्रति पैकेट पर उछाल देखा गया है। अब राजस्थान की मंडियों में बात करें तो राजस्थान के जयपुर में 16 से 1650 का सुबह सुबह भाव है, और जोधपुर में 15 से लेकर के 1600 रुपये कुंटल का भाव है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर अभी शनिवार के और आज के रेटों में कोई अंतर नहीं है। 10-20 रुपये किलो का कुंटल का 10-20 रुपये कुंटल का जो है थोड़ा सा उछाल है, कम नहीं है। कम आज रेट कम नहीं हुए, आज थोड़े से रेटों में। अब तमिलनाडु, चेन्नई और मदुरई के भी भाव नहीं प्राप्त हुए। अब बात कर लेते हैं बेंगलोर की मंडी की, तो बेंगलोर की मंडी में आज आवक ठीक ठाक है, लेकिन हसन की 3 गाड़ियां अभी बताई गई हैं, और दोपहर तक भाव परिवर्तन होंगे। तो रेट जो है 1900 से लेकर के 2500 रुपये कुंटल के हैं। अब बात चिकमंगलुरु की करें, यहाँ पर 2000 से लेकर के 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। हुबली में 2100 से 2400 रुपये कुंटल के रेट हैं। और कोयम्बटूर की मंडी में जो है 65 गाड़ियों की आवक अभी बताई गई है, और थोड़ा बहुत और गाड़ियाँ जो लेट तक पहुँचती हैं। ये सुबह सुबह के भाव हैं। तो यहाँ पर भी 1800 से लेकर के 2600 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करें बिहार की, तो बिहार की मंडियाँ स्थिर हैं। अब छत्तीसगढ़ के भी रेट वही स्थिर हैं जो थे। चंडीगढ़ के रेटों में बढ़ोतरी है 200 रुपये कुंटल की, 2500 तक भाव में आलू बिक रहा है। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद में 1900 से लेकर के 2400 रुपये कुंटल का आलू है बादशाह। सूरत की बात करें तो यहाँ 1500 से लेकर के 2100 रुपये कुंटल है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1400 से लेकर के और 1500, 1600, 1650 रुपये कुंटल तक के आलू के रेट हैं। मध्य प्रदेश में जो इंदौर में ज्योति आलू 1600 से 1700 रुपये कुंटल, चिप्सो आलू 1600 से 1650, एक्स्ट्रा सुपर 1700 रुपये कुंटल बिक रहा है। बात करें उज्जैन की, तो यहाँ पर 1400 से 1650 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। अब मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो यहाँ पर 2100 से लेकर के 2500 रुपये कुंटल के रेट है बढ़िया आलू के। और अलग अलग आलू के अलग अलग रेट हैं, वही जो कैटेगरी वाइज है। चिप्सोन आलू 17 से 1900 रुपये कुंटल चल रहा, और जो है न्यू हॉलैंड 1500 से 1700 रुपये, और लौकर एमपी का बम्फर 18 से 20 रुपये किलो, और 3797 15 से 18 रुपये किलो। ये थे दोस्तों मुंबई के भाव। पुणे के भाव की बात करें तो पुणे का भाव 1600 से लेकर के 2300, 2350 रुपये कुंटल का रेट है। अब बात कर लेते हैं नागपुर की। नागपुर का 1700 से 1900 रुपये कुंटल का रेट है। ये थे दोस्तों महाराष्ट्र के भाव। अब उड़ीसा के भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आज के भाव यही थे मेरे पास। और उत्तर प्रदेश के भाव में 10-20 रुपये का हर जगह उछाल देखा गया है। बाकी के भाव अगर आप चाहेंगे तो शाम को फिर पुनः अपडेट करा दूंगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।